नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कांत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी पे। कल मतलब 16 सितंबर को अभी आर ओ का जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पीटी का रिज़ल्ट जारी हो गया है। इसमें लगभग 9 पद इस बार बढ़ गए हैं और 419 पदों के सापेक्ष 6093 बच्चों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसमें आर ओ का अभी तो कट ऑफ आई नहीं, कट ऑफ शायद देते भी नहीं है, देते ही नहीं हैं शायद क्या। और इसलिए बच्चों को लोग बता रहे हैं 135 में लोगों को नहीं हुआ है, ओबीसी और जनरल का या ईडब्ल्यूएस का। तो अब देखा जा रहा है कि ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की ये कट ऑफ ज़्यादा जा रही है जनरल की अपेक्षा। पीटी में रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। एक तो ये ठीक है इसका, लेकिन मेंस में फ़ायदा मिलता है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन वाली सीटों पे ओबीसी को मेंस में फ़ायदा मिलता है, पीटी में तो कंपटीशन अधिक है, ठीक है। और ये मेरा रोल नंबर, मैंने इसकी अपनी वीडियो में ओएमआर डाली थी जब मैं पेपर दे के आया था। लगभग मेरे 142 सही हो रहे थे, लेकिन ये मैंने 2 बार मेंस दिया है आरओ का, यूपीएससी का भी दिया है और पीसीएस का भी मैंने डाली है मार्कशीट। तब भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन तो डाउट वाले थे जिसमें लोगों को डाउट था कि आंसर, एक तो आंसर की में क्वेश्चन ही कुछ गलत बनाए थे, जैसे कि वो संवैधानिक संस्था वाला, और हिंदी का एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के आंसर ही गलत दिए थे, ठीक। मेरा रोल नंबर है 10-288। इसको हम लोग चेक करेंगे। मान लो यहाँ पे ये मेरा रोल नंबर है, ठीक। समीक्षा अधिकारी पहले ही पेज में रोल नंबर तो मिल गया है, इसलिए ऊपर वाले का शुक्रिया। और जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को मेंस की अग्रिम शुभकामनाएं, और जिन लोगों को नहीं हुआ है तो वो लोग पीसीएस का भी फोकस करें। पीसीएस पे वैकेंसी ठीक ठाक हैं इस बार, पिछली बार भी अच्छी वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी बढ़ने की और भी चांस लोग बोल रहे हैं, उस पर फोकस करें। और आरओ की भी वैकेंसी आ रही है, सब लोगों ने बताया है। कट ऑफ का क्या होता है ना कि लोग भी चाहते हैं कि जितना मैं, स्टूडेंट चाहता है कि जितना मैं करके आया हूँ 125, तो कोई 125 चैनल कोई बता दे तो उसको खोजते रहते हैं कि अब दिख जाए यूट्यूब पे, कोई बता दे कि मेरा 125 पे हो रहा है। तो ये टीचर्स की तो गलती है ही है, अपना जो कोर्स बेचते हैं वो टीचर्स। जो हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो थोड़ा बहुत आते हैं, वो भी उन्हीं के उसमें बह जाते हैं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। अगर 135 मैं बता दूँ कट ऑफ 135 जाएगी, क्योंकि आसपास मेरे नंबरों के लगभग मैं 5-6 मेंस दिया हूँ, पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। लास्ट ईयर 2024 का मैंने मेंस दिया है, और आरओ का 21 का भी, और 17 वाला भी जो 19 में हुआ था वो भी मेंस दिया हूँ। तो लगभग आसपास ही मेरे नंबरों की रहती है, मैं कट ऑफ देखा हूँ, और मेरा 21 पीसीएस नहीं हुआ था। तो आसपास ही कट ऑफ रहती है। मुझे तो लग रहा था, क्योंकि 125 तो नॉर्मल लोग, देखो अगर हिंदी एक सप्ताह भी पढ़ लियो तो 52 तो आप करके आ रही हो, 51-52, ठीक। और नॉर्मल अगर पीवाईक्यू सॉल्व करके जा रहे हो जीएस का तो 75 ये हो गए। 127 तो तुम्हारे 122 तो यहीं बनना है नॉर्मल। और करंट पढ़ लिए ठीक ठाक, तो उसमें भी तुम्हारा जी करंट और रीजनिंग सही हो जा रहा है, तो 130, 25-26 तो तुम नॉर्मल पहुंच ही जा रहे हो। थोड़ा बहुत 1-2 महीने भी मेहनत की हो तो बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, सच्ची ये। और जो यूट्यूब पे नहीं चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब पे कमेंटबाजी बहुत ही कम करते हैं, और जो कमेंट खेलते रहते हैं तो उनके समझ में आ गया होगा। ये किसी को वो पूरा मानने वाली बातें नहीं हैं। हाँ, आयोग को कट ऑफ जारी करनी चाहिए, पीटी के रिज़ल्ट के बाद ही
कट ऑफ इनको बतानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाएं, पारदर्शिता बिल्कुल आयोग में नहीं है। ठीक है, ये तो मैं कहूँगा। पीटी का मेंस का मैंने सिलेबस तो सब लोग देख ही लिए होंगे। ठीक है, जैसे कि 125 ये मेरी 23 की मार्कशीट है पीटी की, इसमें 128 ओबीसी की गई थी, ओबीसी की मेरी, और जनरल की तो 125 ही गई थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 128 गई थी मार्क्स। 23 पीटी का मैं बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस का। ठीक है, ये मेरी मार्कशीट है 2017 जो आर ओ हुआ था, उसमें जीएस 120 में 74 नंबर थे, 50 नंबर इसमें कम नंबर थे, इसमें 10 नंबर मुझे बढ़ाने हैं। ठीक है, और बढ़ जाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल लिख के बहुत राइटिंग भी इस बार सुधारा हूँ, बढ़ेंगे नंबर। ठीक है, 15 नंबर यहाँ, और साफ़ सुथरा लिखना है। वैसे तो मैं तो बिल्कुल जैसे रफ कॉपी यहाँ लिखता हूँ वैसे ही लिख के चला आया था, कोई परिबद्ध गाइडेंस का भी नहीं था। अब तो लोगों के पास, और 60 में से ये 52 है, ये तो नंबर ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, ठीक है। 120 में 59 ये ऐसे में, तब मैं सोचो कि बिना लिखे ही सीधे ए से लिख के आया था, जो भी पढ़ा खुद से। तो यहाँ से 20 नंबर मुझे बढ़ाने हैं। ठीक है, 10 नंबर तो इसमें 75 ऐसे में आ जाएं, और हिंदी ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर होता है अगर उसमें भी लगभग 65 आ जाएं, 65 आ जाएंगे, क्योंकि कोई ये नहीं बताने वाला था कि प्रशासनिक शब्दावलियाँ ढंग से पढ़ के जाओ, क्योंकि इसमें नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक शब्दावलियाँ, मुहावरे और कंप्यूटर, अगर ये यहाँ से पढ़ के जाओगे तो 40 नंबर का तुम्हारा हो गया। अगर ढंग से करोगे तो यहाँ पे तुम 35 नंबर ले आओगे। तो उधर तुम्हें इन जो साड़ियन वाला इंडेक्स वो आता है, लेटर आएगा, उसको साड़ीबद्ध करना होगा। ठीक है, उसको भी अगर आधे नंबर ले आए तो तुम्हारा 7-7-14, तुम्हारे 21 नंबर का तुम्हारा आएगा पैसेज वाला आएगा, जिसमें सारांश लिखना होगा, शीर्षक लिखना होगा और पंक्तियों की व्याख्या करनी होगी। ठीक, अगर सिलेबस पढ़ा हो तो मैं दिखाता हूँ, देखता हूँ अगर सिविल है। ये तो पीडीएफ है, आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख के कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और आज से ही तैयारी मेंस की करते हैं। वैसे लेटर और ये तो मैंने तैयार कर लिया है, लेटर और अपना प्रशासनिक शब्दावलियाँ भी लगभग आधी पढ़ डाली हैं। आज से 30 दिन में पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, रोज़ 25 लगभग प्रशासनिक शब्दावलियाँ डालेंगे, और इसको देखिए आप लोग। और भी, और कहीं आप ज्वाइन किए तो उसको भी देखिए, लेकिन थोड़ा यहाँ भी टाइम आधे घंटे आ देंगे तो फ़ायदा ही होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और यूपीपीसीएस के लिए पीटी की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, और उसका कंटेंट भी लिमिटेड फॉर्म में, मतलब जो आता है एग्ज़ाम में, मैं समझाने वाला नहीं, मतलब कि इतना एक पेज रोज़ रहेगा, उतना पढ़ लोगे तो आराम से पीटी में 140 150 में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि 100 तो क्वेश्चन लगभग फंसेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन कितना भी हो, पीवाईक्यू से सेंटेंस में उसका फ़ायदा तो मिलेगा। पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, नहीं यहाँ से करो कोचिंग, खुद से कर लो, अगर खुद से कर पाओ तो पीटी पीसीएस के लिए और आर ओ का अभी हम लोग साथ में